स्वच्छ भारत का इरादा कितना कामयाब होता है ये हमने अब से कुछ दिन पहले आपको दिखाया था। एक तस्वीर और हम दिखाते हैं आज आपको। नमस्कार, मैं सीमांतु, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। अब से 2 दिन पहले हमने टाउनशिप की गंदगियों के बारे में आपको दिखाया था, आपको अवगत कराया था उन तस्वीरों से जिस तरह से वो सड़कों के किनारे पड़ी हुई थी। और आज की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जयंती स्टेडियम के पास की तस्वीर है। ये बीएसपी एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ आम लोग हैं जो साथ इकट्ठा होकर के इन्होंने एक वादा किया है, इन्होंने एक संकल्प लिया है कि ये हर हफ्ते इस तरह की साफ़ सफाई, जब इनकी छुट्टी रहेगी वो इकट्ठा होकर के साफ़ सफाई करेंगे और इस तरह से ये टाउनशिप की गंदगियों को क्लीन कर देंगे। इतने सालों में माने 25 साल मान के इधर से चलिए तो 25 साल में कोई सरकार ऐसा नहीं किया जो अभय सोनी भैया ने किया है। आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया था? नहीं, बहुत लोगों को कंप्लेंट किया पर कभी नहीं हुआ है। इसी के चलते हम लोग माने बहुत दुखी हो चुके थे कि ऐसा गंदगी है जो हमारे से, हम जितना साफ करते करते हमको बताया गया कि आप जितना रहते उतने की फीट की दूरी से आप साफ सफाई हमने करा, पर कितने लोगों को समझा गया। यदि हम 2 चालू होंगे तो सभी चालू होंगे, है ना। आज इतना बहुत खुशी लगा कि ऐसा पार्षद जो हमारे बीच आया है, जो हमारे साथ देख करके पहले प्रोत्साहन होकर के आप साफ सफाई में लगे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। यहाँ क्या है, लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा और कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले ये शुरुआत की, चूँकि ये मेरे वार्ड के लोग हैं, मेरे अपने हैं। अगर मैं खुद एग्जाम्पल पेश करूँगा तो इनके मन में भी जाएगी। तो मेरा उद्देश्य था कि जागरूकता लाना है। प्लास्टिक इतना खतरनाक हो चुका है आज हमारे देश में, कोई भी चीज़ होता है वो सब प्लास्टिक में पैक होके आता है, चाहे वो पान गुटखा हो, जो कुछ भी हो। और दुरुपयोग करने वाले यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, उस चीज़ के महत्व को नहीं समझ रहे, क्योंकि इसका खामियाजा 40 साल बाद भुगतना पड़ेगा हमको। जब हमारा सॉइल कंजर्वेशन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो वो आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। तो शुरुआत करना था। आज बहुत अच्छा दिन था, हमारे गांधी जी का निर्वाण दिवस था। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया, कुछ हमारे साथी प्लांट के साथ में जुड़े, साहू जी वगैरह, इनके माध्यम से अपन यहाँ काम शुरू किए। आज हमारी बस्ती के लोग पूरे आ गए आज शाम, तो ये एक अच्छा लगा मेरे को। सफाई का बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, क्योंकि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। ये सिर्फ इसलिए है या फिर ये लगातार रहेगा? ये शुरुआत है, ये जो बात है। हाँ, ये बिल्कुल शुरुआत है और इसके आगे भी यही प्रक्रिया चालू रहेगी। हमारे जितने भी हमारे जो साथी हैं सब मोटिवेटेड हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और साथ में इस कार्य को आगे चलाने के लिए संकल्पकृत हैं। मैंने वहाँ पर देखिए संकल्प लगाया हुआ कि आज महात्मा गांधी के विचारों को पालन करते हुए हम लोग भिलाई को एक स्वच्छ नगरी बनाएंगे और उसको नंबर 1 रैंकिंग भी लेके आएंगे। ये हम लोग छोटा सा योगदान है और आगे चलती रहेगी प्रक्रिया। और स्वच्छ रैंकिंग में शायद 3रे नंबर पे आया था। जी। लेकिन फिर भी अगर भीतर आके देखा जाए तो स्थिति बहुत बेकार थी। जी। तो उस चीज़ को सुधारने की कितनी ज़रूरत है अभी? नहीं, अभी तो जितना सफाई की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज़रूरत जो गंदा करते हैं, जो लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं, वो लोग के बीच ये मैसेज जाना चाहिए कि देखिए कितनी गंदगी होती है और इससे कितनी बीमारी, अभी खासकर कोरोना काल में जब सब तरफ त्राही मचा हुआ है, तो ऐसे में इसी गंदगी को ना करें। साफ़ तो करना एक प्रक्रिया है, लेकिन वो लोग भी ध्यान दें कि जो इस टाइप की गंदगी कर रहे हैं कम से कम उससे कितना नुकसान होता है। ये मैसेज सभी लोग तक जाना चाहिए। आप लोग को देख के कुछ बस्ती की महिलाएं भी आ गई थी। हाँ, आप देख रहे हैं, वो खुद ही बोल रही हैं कि हम 20-25 साल से यहीं पे डंप कर रहे हैं और लोगों को कितना समझाएं ऐसे करके। तो अब उनको भी लगा कि नहीं, हम गलत कर रहे थे। एक्चुअली देखा जाए कि तो उधर का आप कचरा भी देख रहे हैं तो उन्हीं के द्वारा खुद बोल रहे हैं कि ये हम ही लोग यहाँ पे फेंकते हैं करके। लेकिन अब उन लोग को समझ आ गया है तो वो बोल रहे हैं कि अब नहीं, हम यूनाइट होंगे और एक दूसरे को रोकेंगे टोकेंगे और एक जगह पर उसको रखेंगे कचरा। आज 30 जनवरी है, आपको याद होगा 30 जनवरी जहन में महात्मा गांधी को लेकर के आती है, क्योंकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज के दिन होती है। महात्मा गांधी स्वच्छता के प्रतीक के लिए महात्मा गांधी का वो ऐनक लोगों में लगाया जाता है। वो ऐनक जिसके पीछे की आँखों से महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा होगा। वो सपना कितना साकार हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि अगर आप और हम और ज़िम्मेदार लोग वाकई इकट्ठा हो करके वाकई छोटी से छोटी चीज़ों से अगर कोई शुरुआत करेंगे तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों में। और वही चीज़ आज पड़ा है। 2 दिन पहले भिलाई टाइम्स ने खबर दिखाई थी और आज
ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, साफ़ सफाई की और इन्होंने संकल्प भी ले लिया है कि हर हफ्ते ये इसे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू हम खबरों में भी करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और अगर कुछ खामियां नज़र आती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।